अर्जुन एक खुश मिजाज लड़का था। वो एक ऐसे गांव में रहता था जो एक बड़े से जंगल के पास था। उस जंगल का नाम था फुसफुसाता जंगल। अर्जुन को जंगल में खेलना बहुत पसंद था। वो घंटों पंछियों का गाना सुनता रहता था। वो गिलहरियों को पेड़ों पर चढ़ते देखता रहता था। जंगल उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। मुझे फुसफुसाते जंगल का हर कोना पता है। मैंने तो कुछ पेड़ों को नाम भी दे रखे हैं। वो जंगल का सच्चा दोस्त था। एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव में एक अफवाह फैल गई। ये अफवाह थी एक जादुई कटोरी के बारे में जो फुसफुसाते जंगल में छिपी हुई थी। लोगों ने कहा कि ये कटोरी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है। कुछ ने कहा कि इसमें खुशी का राज छिपा है। हर कोई उस जादुई कटोरी के बारे में बात कर रहा था। मैंने भी ये फुसफुसाहट सुनी। मैं उत्सुक था। मैं जानना चाहता था कि क्या वाकई में कोई जादुई कटोरी है। मैंने फैसला किया कि मैं इसका पता लगाऊंगा। कहते हैं कि ये कटोरी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है बच्चा, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि हर जादू अच्छा नहीं होता। और इस तरह अर्जुन की उत्सुकता और भी बढ़ गई। अर्जुन के दो सबसे अच्छे दोस्त थे, माया और रोहन। वो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहते थे। अर्जुन ने उन्हें जादुई कटोरी के बारे में बताया। ओह वाह, एक जादुई कटोरी। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर मुझे तुम पर भरोसा है अर्जुन। चलो करते हैं ये। उन्होंने जंगल जाने का फैसला किया। तीनों दोस्तों ने थोड़ा खाना और पानी पैक किया। वो एक नक्शा और कंपास लेकर निकल पड़े। वो अपने एडवेंचर के लिए तैयार थे। आज जंगल कुछ अलग ही लग रहा था। पेड़ ज्यादा ऊंचे लग रहे थे, परछाइयां ज्यादा गहरी लग रही थीं। अर्जुन आगे आगे चल रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो घंटों चले। उन्होंने रंग बिरंगे पंछी और नटखट बंदर देखे। उन्होंने एक कलकल करती हुई धारा पार की और काई से ढकी चट्टानों पर चढ़ाई की। उन पंछियों को देखो, कितने रंग बिरंगे हैं। और वो बंदर कितने नटखट हैं। फुसफुसाता जंगल अचंभों से भरा था, पर दोस्तों ने ठान लिया था कि वो जादुई कटोरी ढूंढकर ही दम लेंगे। हम ये कर सकते हैं। हमें बस चलते रहना है। और इसी के साथ उनका सफर जंगल के और भीतर तक जारी रहा। भाग 5, अकेला चीख। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक उदास चीख थी। यह जंगल के अंदर से आ रही थी। क्या तुमने वह आवाज सुनी? ये बहुत उदास लग रही है। हाँ, ये वहां से आ रही है। क्या हमें देखना चाहिए? दोस्त डरे हुए थे, लेकिन वे आवाज का पीछा करते रहे। उन्होंने एक भेड़िए को एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाया। वह उदास और अकेला लग रहा था। उसका पंजा चोटिल हो गया था। देखो, यह एक भेड़िया है। वह चोटिल लग रहा है। अरे नहीं, उसका पंजा, ये बहुत दर्दनाक होगा। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? अर्जुन को भेड़िए पर दया आ गई। वह उसकी मदद करना चाहता था। वह जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा। हमें उसकी मदद करनी होगी। उसे हमारी जरूरत है। भाग 6, आशा की ओर चढ़ाई। भेड़िए ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। वह जादुई कटोरी का रास्ता जानता था। यह फुसफुसाते पहाड़ की चोटी पर था। वह उनका मार्गदर्शन करना चाहता था। मैं तुम्हें जादुई कटोरी का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन यह एक कठिन यात्रा है। यह फुसफुसाते पहाड़ की चोटी पर है। दोस्तों ने भेड़िए के पंजे पर पट्टी बांधी। उन्होंने उसे खड़े होने में मदद की। साथ में वे फुसफुसाते पहाड़ पर चढ़ने लगे। यहाँ, मुझे तुम्हारे पंजे पर पट्टी बांधने दो, इससे मदद मिलेगी। चलो तुम्हें उठाते हैं। हम ये साथ मिलकर कर सकते हैं। चढ़ाई कठिन थी, रास्ता खड़ी और पथरीला था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद की। वे ऊपर तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। हम यह कर सकते हैं दोस्तों। हमें बस चलते रहना है। हाँ, हार नहीं माननी है। हम सब इसमें साथ हैं। वे ऊपर तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। अंत में वे ऊपर पहुंच गए। उन्होंने चांदनी में नहाया हुआ एक समाशोध देखा। बीच में एक चांदी का कटोरा था। यह सितारों के नीचे चमक रहा था। यह कटोरा जादुई नहीं है। यह दोस्ती और साहस का प्रतीक है। यह हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करने की याद दिलाता है।
अर्जुन, सीमा और रोहन चकित थे। वे जादुई कटोरी का सही अर्थ समझ गए थे। भेड़िया उन्हें एक छिपे हुए झरने तक ले गया। उन्होंने साफ ठंडा पानी पिया। उन्होंने अपना भोजन भेड़िए के साथ साझा किया। वे खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। तुम्हें पता है, मंजिल से ज्यादा जरूरी सफर होता है। हमने अपने डर का सामना किया है और जरूरतमंद दोस्त की मदद की है। उन्हें फुसफुसाते जंगल का असली जादू मिल गया था। अगली सुबह उन्होंने भेड़िए को अलविदा कहा। वह ठीक हो गया था और अपने झुंड में लौटने के लिए तैयार था। तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद। वे पहाड़ से नीचे उतरे। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। उन्हें किसी भी जादुई कटोरे से ज्यादा मूल्यवान कुछ मिल गया था। उन्हें दोस्ती की ताकत और किसी भी चुनौती का सामना एक साथ करने का साहस मिल गया था। वे गांव में नायकों के रूप में लौटे। सभी ने उनकी बहादुरी के लिए जयकार की। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, अपनी समझ साझा की। हमने सीखा है कि असली जादू एकता और साहस में है। और यह कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा इनाम है। और इस तरह अर्जुन, सीमा और रोहन की कहानी जीवित रही। एक याद दिलाता है कि सबसे मजबूत जादू वह जादू है जिसे हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं।